पालघर कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या पर विहिप व बजरंग दल कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि सभा कर दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई। कार्यक्रम जिले के बोईसर शहर अंतर्गत ओसवाल अंपायर में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मृत आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय वारकारी महापरिषद के जिलाध्यक्ष प्रदीप महाराज, विहिप के विभाग मंत्री मिलिंद बेटा वदेकर, आरएसएस के विनोद वाजपेयी, विहिप जिलाध्यक्ष कुमार नागसेठ व पंडित संगमलाल महाराज, विहिप के बोईसर प्रखंड अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह व बजरंग दल के संयोजक चंदन सिंह सहित अनेक गणमान्य लोगों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन बजरंग दल प्रवक्ता मनोज मिश्र ने किया। कार्यक्रम के अंत में बोईसर थाना अध्यक्ष सुरेश कदम को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की। कार्यक्रम में अनेक संगठनों के वरिष्ठ पदाधिकारियों, पत्रकारों व सहित अनेक गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। तो पूज्य संत श्री प्रदीप महाराज जी, आप प्रोजित करके हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। हो जाता है भाई। मौन भी समर्थन होता है। कभी भी याद रखो, अगर किसी से कोई बात पूछो मौन हो जाता है तो ये मानो भी उसका समर्थन है। तो ये और मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी प्रभु लोग आए वो भी शस्त्र लेके आए और हम उनके अनुयायी हैं। हम कभी इस बात में पीछे नहीं रहेंगे और ये अपने विचारधारा को बदल दें और देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ जाएं, इसी में इनका हितकर है। अदरवाइज ये बजरंग दल पूरी तरह उनके लिए तैयार है। हम लोग शासन और प्रशासन के साथ मिलकर बजरंग दल भी सिंधु परिषद चलता है और ये उसके विरोध में चलते हैं। हम देश धर्म के लिए काम करते हैं और ये विरोध में काम करते हैं। तो आप सभी समझ लो कि हमारा इनका 36 का आंकड़ा है, हमारा कभी मिल नहीं सकता और ये अपने जहन से इस बात को निकाल दें कि हम इनको डरते हैं। हम इस भारत देश में किसी तरह की उथल पुथल हो ये हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं शांति के साथ रहना, लेकिन ये नहीं चाहते तो कब तक हम शांति धारण करें। आप बर्दाश्त के बाहर हो गया है और ये अपनी हद में आ जाएं, अन्यथा इसके परिणाम इनको भुगतने ही पड़ेंगे। भारत माता की जी। आपने भी हमारे बीप के प्रखंड अध्यक्ष एसपी सिंह जी को सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सही है, ये जो जहर की खेती कर रहे हैं, जहर बोने का काम एक विशेष समुदाय के युवाओं में कर रहे हैं, जिनको 72 हुए देने की बात कर रहे हैं। ऐसे लोग ही जिहाद को यहाँ फैला रहे हैं और उसमें कुछ राजनीतिक दल की पार्टियां भी मिली हुई है तुष्टीकरण के नाम पर। हम तो यहाँ देख रहे हैं कि विभिन्न विचारधाराओं के लोग, विभिन्न पार्टियों के लोग यहाँ आए हुए हैं। सही मायने में आज हर्षा जी की आत्मा को शांति जरूर मिलेगी, क्योंकि आज बोईसर की पावन धरा पर बहुत गणमान्य लोग, हमारे युवा लोग यहाँ पधारे हुए हैं। तो मैं श्रद्धांजलि के निषेध के कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊं, जो हमें बसई से हमारे बीच में मिलिंद बेटा वेदकर जी जो विभाग मंत्री हैं, हम उनको सुनेंगे। मान्यवर आप स्टेज पर आइए और अपना मनोबल व्यक्त कीजिए। बोलिए भारत माता की। आज का ये निषेध का कार्यक्रम है और अपने एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है, उसके आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। वैसे आक्रामक बोलने की एक परंपरा इस मंच से रही है,
मगर मेरा काम श्रद्धेय प्रदीप जी महाराज ने आसान कर दिया। उन्होंने जो इस प्रकार से विषय रखा तो मुझे अब ज्यादा बोलने की आवश्यकता होगी ऐसा मैं मानता नहीं हूं। फिर भी इस परिस्थिति में मेरे कुछ विचार आपके सामने रखने के लिए मैं आपके सामने यहां खड़ा हूं। प्रदीप जी महाराज ने सही कहा कि एक लड़की सब हिंदुओं में से परधर्मी लड़की बड़े विश्वास से जाती है, उसे कोई भय नहीं रहता, क्योंकि यह हिंदू परंपरा है। और हम भी मानते हैं कि इस प्रकार से कोई भी औरत हो उसके साथ कोई छेड़छाड़ न हो। एक गाना हम सुना करते थे संघ में 1990 के दशक में, हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज्य करेगा। 2014 में हमने वो वास्तव में देखा। वही एक गाना हम संघ में गीत सुना करते थे, करवट बदल रहा है देखो भारत का इतिहास, जाग उठा है हिंदू हृदय में विश्व विजय विश्वास। और उसके अंतिम चरण में कहा है, संघ वृक्ष शाखा उपशाखा दशो दिशा में फैल रही, हिंदू राष्ट्र की विजय पताका लहर लहर ललकार रही, केवल सत्ता से मत करना परिवर्तन की आस, जागृत जनता के केंद्रों से होगा अमर समाज। तो विश्व हिंदू परिषद का मूल कार्य हिंदू समाज को संगठित करने का है। सेवा, सुरक्षा, संस्कार और अंतिमता संगठन, इसके आधार पर यह विश्व हिंदू परिषद का मूल उद्देश्य लेकर 1964 में स्थापना हुई थी। आज स्वतंत्रता के भी 75 वर्ष हम इस साल पूर्ण कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद को 60 साल पूर्ण हो चुके हैं। क्या है हिंदू समाज की स्थिति? हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू कहते थे, बाय एक्सीडेंट आई एम हिंदू। और संघ की जब स्थापना हुई तो लोग कहते थे, हिंदू लोग कहते थे, मुझे गधा कहो लेकिन हिंदू मत कहो। ऐसी एक विपरीत स्थिति से 90 के दशक में गर्व से कौम हिंदू की स्थिति में हिंदू समाज को लाने में प्रारंभ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद का योगदान है। फिर भी बहुत काम पड़ा हुआ है। अगर हम सशक्त हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो कर्नाटक में हत्या हुई, उसके पहले राम जन्मभूमि का निधि संकलन करते समय दिल्ली में हत्या हुई, उसी के दोस्त ने की थी, क्योंकि वो राम जन्मभूमि के लिए निधि समर्थन कर रहा है। हमने देखा पिछले साल उसके पहले कोई कमल करके था उत्तर प्रदेश में, उसकी हत्या हुई थी। तो बार बार ये हत्या होती है और हम निषेध करेंगे, ये तो स्थिति अब आएंगी नहीं, ये आनी नहीं चाहिए। तो इसके आगे का संगठित रूप में होगा, वो उन्माद से नहीं होगा। उन्माद तात्कालिक होगा, संगठन निरंतर रहता है। दुर्भाग्य से हमारे सभी भगवान शस्त्रधारी केवल विठल, महाराष्ट्र के जो विठल है, विठुराय, वो शस्त्रधारी नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि भगवान भी हिंदू समाज की रक्षा करते करते थक चुके, तभी उन्होंने निशस्त्र अवतार लिया, क्योंकि इस युग में संगठन यह भगवान का अंतिम अवतार है। तो अगर हिंदू समाज में ऐसे आघात न हो, ऐसी अगर हमारी इच्छा है, तो हम संकल्प कर सकते हैं कि आज हर्षा को श्रद्धांजलि अर्पित करते समय कि बोईसर के हर एक गांव में जाएंगे, हर एक हिंदू परिवार का जागरण करेंगे, हर एक बस्ती में साप्ताहिक आरती का प्रारंभ करेंगे। वो लोग कितने अभी हाँ बोलते हैं? हर बस्ती में साप्ताहिक आरती, हर बस्ती में साप्ताहिक सत्संग, महीने में एक बार महाआरती पूरे बोईसर की, और तन मन धन पूर्वक कोई आए ना आए मैं करने वाला हूँ। यह संकल्प जो महाराज जी ने बताया ना, गांव साफ करना होता है तो पहले अपना घर और आंगन साफ करना पड़ता है। तो कोई आए ना आए, मैं सप्ताह में एक बार उस मंदिर में जाऊंगा, पूरी बस्ती को न्योता दूंगा, फिर भी कोई नहीं आता है तो मैं अकेला वहां 1 घंटे की आरती करते आऊंगा। यह हिम्मत जब हिंदू समाज में आएगी तो ऐसी हत्याएं नहीं होगी। तो संगठन ही इसका एक उत्तर है। राम जन्मभूमि का पूरा संघर्ष हमने जीता, वो केवल संगठन के आधार पर जीता है। बार बार जन जागरण के कार्यक्रम किए हमने, 2 बार कार सेवा हुई, 1 बार रामशिला पूजन हुआ है, श्री राम ज्योति यात्रा निकली है, एकात्मता यात्रा 95 में निकली है, 2003 में दिल्ली में सभाएं हुई हैं, उसके पहले 91 में
इंडिया गेट पे सभा हुई है 25 लाख की, तो बार बार ऐसे प्रयोग किए हैं। तो संगठन एकमात्र उत्तर है इसका बंधुओं। हर्षा की हत्या होना निश्चित हमें पीड़ा देता है, और अगर प्रामाणिकता से पीड़ा देता है तो हम रोज कुछ समय संगठन के लिए निकालें। शिवाजी महाराज ने कभी उन्माद से युद्ध नहीं किया है, हम सब में उन्माद है अभी। इस मंच से मैं कह रहा हूं दुर्भाग्य से, हमको अनुशासित रूप में, संगठित रूप में, क्योंकि ये तो एक आज हत्या हुई, आपको लगता है कि बहुत बड़ा बहुत आक्रमण हो रहा है अलग अलग पद्धति से, लव जिहाद हो रहा है, लाइट जिहाद हो रहा है। मैं अभी आपके स्टेशन से आ रहा था, साप्ताहिक बाजार है, कितने व्यापारी वहां हिंदू है, जरा उसका एक सर्वेक्षण कीजिए और आज से ही संकल्प कीजिए कि मेरा हमें बंधुओं प्रारंभ कर दीजिए। जब पेट पे लात बैठेगी अपने आप सुधर जाएगी। अलग अलग पद्धति से इनको कोई आवश्यकता नहीं हाथापाई करने की। तो आज हम हर्षा के विश्व हिंदू परिषद के 3 जो उपक्रम है आप प्रारंभ कीजिए आज से ही, अभी से ही। साप्ताहिक आरती आधे घंटे की हर बस्ती में, मंदिर होगा तो मंदिर में, मंदिर नहीं होगा तो चौराहे पे साप्ताहिक आरती और भारत माता की जय के नारे। उसके बाद साप्ताहिक सत्संग, बाल संस्कार वर्ग, और जो युवा है आधे घंटे की शारीरिक कवायद सप्ताह में एक बार कम से कम। कितने यहाँ गुटखा खाते हैं, हिंदू समाज गुटखा खाते हैं और उनसे टक्कर लेने की बात करता है, कैसे चलेगा? कसरत तो करनी पड़ेगी, आधे घंटे के लिए कसरत करनी पड़ेगी, और कसरत करने के बाद जो शरीर हमने प्राप्त किया है वो लव जिहाद से अपनी बहनों को बचाने के लिए हम उपयोग में लाएंगे, ये भी संकल्प करना पड़ेगा। आज लव जिहाद की केसेस निकलती है बंधु, पूरे देश में लगभग 3 से 4 लाख तक हर रोज लव जिहाद की केसेस निकलती है, और बजरंग दल के माध्यम से हम 22-25 हजार लड़कियों को छुड़ा सकते हैं। बड़ा विषम युद्ध है ये, सोच समझ के हमको लड़ना है, चिंतन पूर्वक लड़ना है, सशक्त होकर लड़ना है, संगठित होकर लड़ना है, संविधान के दायरे में होकर लड़ना है, लेकिन आसुरी शक्ति को पूरा निर्धारित निष्कासित करते हुए हमको जीतना भी है। ये मन में हमारी इच्छा होनी चाहिए। आज एक को मार दिया, कल एक को मार दिया, इससे कोई हमारा समाधान होने वाला नहीं है। ये स्थिति ही पैदा न हो, इसके लिए गांव-गांव में जागरण करना है। और मैं आशा करता हूं हर्षा को श्रद्धांजलि अर्पित करने निमित्त यहाँ जो जमा हुए हैं हिंदू भाई भगिनी, यह बोईसर भारत को आने वाले 5 साल में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक रास्ता होगा, ऐसे मैं मानता हूं। यह अपेक्षा आपसे करता हूं, लेकिन आज से बहिष्कार का तो हम अस्त्र उपयोग कर सकते हैं ना। आज से हम संकल्प करेंगे, मेरा सभी व्यवहार केवल हिंदू के साथ ही हो, से ही करेंगे, हिंदू व्यापारी से ही करेंगे। अपनी बस्ती में साप्ताहिक बाल संस्कार केंद्र, साप्ताहिक सत्संग, साप्ताहिक आरती प्रारंभ होगी। बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के युवा वर्ग जो है साप्ताहिक आधा घंटा एकत्रित कसरत करेंगे। महाराष्ट्र में अनेक कानून है, अगर यहाँ की पुलिस उनको समर्थन देती है, सहयोग देती है तो अच्छी बात है। जैसे पिछले महीने में दिया है तारापुर, जहाँ कोई एक जमाने में जाया नहीं करता था, बजरंग दल की प्रेरणा से पुलिस ने भी ले ली और वहां एक कार्रवाई की है। तो कानून का होते हुए भी वो कानून का उल्लंघन करते हैं, और हम कानून के दायरे में उनको निष्कासित करेंगे, यह हमारा संकल्प है। इसलिए उन्माद नहीं, घोषणाएं जरूर देना, उन्माद से। आज से जो गुटखा खाते हैं गुटखा छोड़ देंगे, हर्षा को अगर श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो अपने शरीर को मजबूत करेंगे, आवश्यकता पड़े तो संघर्ष करने के लिए रास्ते पे भी उतरेंगे, लेकिन हम खुद संघर्ष करने के लिए जाएंगे नहीं। बजरंग दल की घोषणा है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, मगर हमें छेड़ा तो छोड़ेंगे भी नहीं। और इसलिए जो अयोध्या संग्राम के समय घोषणा देते थे वो घोषणा देता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं, याचना नहीं अमरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। अभी इंडियन सर को सुन रहे थे,
निषेध का कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं। उन्होंने कहा याचना नहीं अपहरण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। तो जितने लोग यहाँ पर आए हैं हर्षा हिंदू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पालघर जिले की एक ही मांग है कि जो आतताई पकड़े गए हैं उनका केस जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले और सभी आतताइयों को फांसी हो। ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यहां मांग करता है। प्रदेश की सरकार और देश की सरकार और न्याय व्यवस्था में हमारी पूरी आस्था है। यह देश संविधान से चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। और ज्ञापन देने के लिए हमारे बीच में हमारे मुख्य वक्ता मिलिंद सर, कुमार नाग सेठ जी, प्रदीप महाराज जी, विनोद वाजपेयी जी, चंदन सिंह जी और एसपी सिंह से आग्रह करता हूं पुलिस स्टेशन बोईसर के पुलिस इंस्पेक्टर श्री सुरेश कदम जी कृपया मंच पर आइए और यहाँ ज्ञापन सौंपा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग तरफ से कठोर कानूनी कार्रवाई हो और आतताइयों को शीघ्र अतिशीघ्र फांसी की सजा दी जाए, जिससे उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। और एक कार्रवाई रुकने वाली है, झुकने वाली है। पूरे देश में निषेध जारी है और आगे भी जारी रहेगा। तो यहाँ पर ज्ञापन सौंपा जा रहा है, कानून अपना कार्रवाई करेगा, ऐसी हम सभी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। उनके हत्या में जो भी लोग इन्वॉल्व है उनको फांसी की सजा हो। और ये समाचार हम सभी सुने, सभी देखें। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गायत्री टूर एंड ट्रैवल्स। त्योहारों का मौसम हो या छुट्टियों का सीजन, ऑफिस वीकेंड हो या गांव की दौड़, देश भर में कभी भी कहीं भी संपर्क करें गायत्री टूर एंड ट्रैवल्स, जो चले हर कदम आपके साथ। पालघर, महाराष्ट्र। फोन नंबर है 9823147247। नमस्कार दोस्तों, केशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।